औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम नेचर ऑफ लाइट है। न्यूमेरिकल्स ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आज हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो, जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, उसमें हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में पढ़ा था और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से जो वेवलेंथ ऑफ लाइट मालूम की जा सकती है उसके लिए हमने एक फार्मूला एस्टेब्लिश किया था। टुडे we will discuss the numericals related to the formula we have derived in the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में जो फार्मूला ड्राइव किया था उससे कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, दूसरा यंग डबल स्लिट है। न्यूमेरिकल रिवर्स आएगा। अगर सवाल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आता है तो न्यूमेरिकल यंग डबल स्लिट का आएगा। सवाल यंग डबल स्लिट का आएगा तो न्यूमेरिकल आपका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत तवज्जो से ध्यान से कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट वी डिस्कस द फार्मूलाज which we have to use in these numericals। जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे पहले उसको देखते हैं। numerical diffraction grating and the formula we have is n lambda is equal to d sin theta। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में जो फार्मूला हमने स्टेब्लिश किया था, ड्राइव किया था, फार्मूला हमारे पास था एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा द फार्मूला। आप देख लें कि इसके मतलब क्या है। एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। एन हमारा ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है। वेवलेंथ स्टैंड फॉर लेमडा। जो लेमडा इसमें इस्तेमाल किया गया है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो लाइट हम इस्तेमाल करेंगे। थीटा हमारे पास है एंगल ऑफ डेविएशन। थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन एंड डी इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। डी इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में जब डेफिनेशन ग्रेटिंग पढ़ रहे थे तो वहां हमने इसके बारे में आपको बताया भी था और एक आध छोटे न्यूमेरिकल भी करवाए थे। देखो, किसी भी लेक्चर को देखने से पहले ये लाजिम है कि आप उस सीरीज का जो पिछला लेक्चर है वो आपने देखा हो। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा और किसी लेक्चर को करने की कोशिश करेंगे तो काफी सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि चीजें फिजिक्स के अंदर काफी इंटरलिंक होती हैं। अब डी हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट है और ग्रेटिंग एलिमेंट का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग इन मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस इन द ग्रेटिंग। ग्रेटिंग में कितनी लाइंस होती हैं, एल अपॉन एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैपिटल एन है इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लाइंस इन द ग्रेटिंग एंड एल स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग। तो ये फार्मूले, दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक बात देखो और समझ ले आप ध्यान से, तवज्जो से, कि किसी भी टॉपिक को, न्यूमेरिकल को फौरी तौर पे करना बड़ा आसान होता है। वजह इसकी ये होती है कि टॉपिक भी आपने पढ़ा होता है, फार्मूला भी आपके जहन में होता है, फौरी तौर पे तो हो जाता है। मगर आप ये बात समझ लें कि आपको पेपर पूरे बुक का एक साथ देना है, तो उस वक्त में उस 2 ढाई 3 घंटों में आपको सारे फार्मूले याद रहें, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप न्यूमेरिकल को बार बार लिखें, बार बार रफ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आपने बोर्ड से तस्वीर लेके मोबाइल में सेव कर लिया तो आपको न्यूमेरिकल आ गए, ऐसा कतई नहीं है। या आपने एक दफ़ा कॉपी कर लिया तो काफ़ी है। यू हैव टू राइट इट मल्टीपल टाइम। आप एक रफ रजिस्टर बनाएं, एक फेयर रजिस्टर बनाएं और रेंडमली न्यूमेरिकल को बार बार करेंगे तो न्यूमेरिकल आप कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक की वजह से कुछ टेस्ट के इशूज़ आ रहे हैं, वरना टेस्ट होते थे तो उसी बहाने आपको थोड़े बहुत चीज़ें याद हो जाया करती थी। ओके जी, तो शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। ओके, देन वी स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला हमारा न्यूमेरिकल है 1996 में न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया था। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है न्यूमेरिकल के अंदर। कोशिश करते हैं कि जो आसान न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल से मामले को शुरू किया जाए। सवाल हमें गिवन है मेरे बेटा, रेड लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग रूल्ड 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर एंड द सेकेंड ऑर्डर इमेज इज फॉर्म्ड। मैक्सिमा कह लें, इमेज कह लें, is obtained at an angle of 30 degree from the normal. Compute the wavelength of red light। red light की wavelength आपने find out करनी है, मालूम करनी। डेटा बनाते हैं, गिवन की बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, जो लिखा हुआ है कि सेकंड है।
क्या गिवन है बेटा आपको? सवाल के अंदर आपको मेंशन है कि जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है वो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम कितना है मेरे बेटा? 2 आपका ऑर्डर ऑफ सेकंड ऑर्डर लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे बेटा? सेकंड ऑर्डर लिखा है, लिहाजा एन की वैल्यू आपने क्या लगा दी? 2 लगा दी। एन स्टैंड फॉर 2, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है। द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ लाइंस। जो नंबर ऑफ लाइंस हमें गिवन है, नंबर ऑफ लाइंस की तादाद हमें गिवन है 4000। तो सवाल में आपको गिवन है कि जो 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ लाइंस आपके पास 4000 हो गई है। और साथ में जो एंगल ऑफ डेविएशन आपको गिवन है वो 34 डिग्रीज है। जो एंगल ऑफ डेविएशन आपको गिवन है, कितना एंगल गिवन है मेरे बेटा? एंगल आपको गिवन है 34 डिग्रीज। देखो यहाँ से एंगल होगा, एंगल को थीटा कहते हैं, थीटा आपको गिवन है 34 डिग्रीज। सवाल में सारी चीजें मौजूद होती हैं, आपने चीजों को आइडेंटिफाई करना है। द नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ ग्रेटिंग भी आपको गिवन है, चूंकि 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर कहा था, तो पर सेंटीमीटर के मतलब क्या हो जाएगा मेरे बेटा? जो लेंथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर है, लेंथ को मीटर में होना चाहिए, लिहाजा क्या करेंगे मेरे बेटा? इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एल हमारे पास आ गई 0.1 मीटर। हमारे पास आंसर आ गया। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड हमारे पास है कि हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करनी है? लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। और इसके लिए हमें ग्रेटिंग एलिमेंट डी चाहिए होगा। बगैर ग्रेटिंग एलिमेंट के जब तक डी ना पता हो लेमडा मालूम नहीं कर सकते। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले डी मालूम करेंगे। डी का फार्मूला होता है एल अपॉन एन। डी का फार्मूला एल अपॉन एन जनाब होता है। डी की वैल्यू 0.01 है, एन 4000 है, डिवाइड करेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर विल बी द आंसर। हम लिख देते हैं यहाँ पर अपने तौर पे भी। बाद दफ़ा होता है कि रवानी में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। आप तमाम न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन लाजमी तौर पे कैलकुलेटर से खुद से परफॉर्म किया करें। कभी अगर आपको फ़र्क नज़र आ जाए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट, डी आ गया। जब डी आ गया तो लेमडा मालूम करना कोई इशू नहीं है। कैलकुलेशन की बात करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ से लेमडा को अलग करेंगे तो जो एन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू साइन 34 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 6989 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। कितना आंसर आ गया बेटा? 689 इंटू 10 की पावर -7 मीटर हमारे पास जनाब आंसर आ गया है। दिस आंसर इज एक्चुअली करेक्ट। ये आंसर आपका सही है, मगर कोशिश करनी चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल ट्राई दैट द वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ होती है, कोशिश करते हैं कि वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट किया जाए। और मीटर को एंगस्ट्रॉम में करने के लिए पिछले सवाल में करते रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 एक्सपोनेंट -10 से। 10 की पावर -6.989, 10 की पावर -7 को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर इन एंगस्ट्रॉम विच इज 6989 एंगस्ट्रॉम। पॉइंट नहीं है यहाँ पर, 6989 एंगस्ट्रॉम हमारे पास जनाब जो आंसर है वो आ जाएगा। जो आंसर हमारे पास है कितना आएगा मेरे बेटा? पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर। 6989 एंगस्ट्रॉम विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। रेड लाइट की वेवलेंथ है। प्रैक्टिस कीजिएगा, आसान न्यूमेरिकल है कंपैरेटिवली और चैप्टर के मुकाबले में। सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मगर बात वही है सिंपल कि एक तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए प्रॉपर के डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला क्या होता है, और सेकेंडली जो है वो किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करना है। जो चीज़ें मालूम करनी है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, उसको पहले एक तरफ करेंगे, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ करेंगे। ओके जी, क्लियर है? ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है तवज्जो देके देख ले। 2019 एंड 2017 दो 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में हमारे पास ये सवाल पूछा गया है। A diffraction grating produce third order spectrum of light of wavelength 7000 angstrom at an angle of 30 degrees from the normal। जो एंगल हमें गिवन है, कितना एंगल है मेरे बेटा? 30 डिग्रीज हमारे पास एंगल है। लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 7000 एंगस्ट्रॉम इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट।
व्हाट इज द ग्रेटिंग एलिमेंट, हमने ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू मालूम करनी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, और उसके साथ साथ हमने नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर भी फाइंड आउट करनी है। पहला सवाल हमने किया हुआ है तो आपको आइडिया हो जाएगा। डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम गिवन है, थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम गिवन है। क्या गिवन है बेटा आपको? थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम आपको जनाब गिवन है, तो यहाँ से ऑर्डर थर्ड गिवन था, लिहाजा एन की वैल्यू आपने क्या की मेरे बेटा? थर्ड ऑर्डर गिवन था, लिहाजा एन की वैल्यू क्या लगा दी मेरे बेटा? 3 लगा दी, 3 रख दी एन की वैल्यू आपने। सेकेंडली हमें गिवन है वेवलेंथ लेमडा, जो कि 7000 एंगस्ट्रॉम है, मगर समझ लें कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं तो न्यूमेरिकल के अंदर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है, पुट की जाती है, वो हमेशा मीटर में करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम जो होगा उसकी जगह पर 10 की पावर -10 मीटर आएगा। जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है इट इज इक्विवेलेंट टू 10 की पावर -10 मीटर। जो एंगस्ट्रॉम लिखा है बेटा, यहाँ देख लो गौर से, जो एंगस्ट्रॉम लिखा है ये बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो जब भी एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो एंगस्ट्रॉम की जगह पर 10 की पावर -10 मीटर लगा देंगे। एंगुलर डेविएशन थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग क्या मेरे बेटा? लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमें कितनी गिवन है? जो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास है 1 सेंटीमीटर लिखा है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। क्या लिखा है? नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कहा जा रहा है। यहाँ देखो लिखा है ना बेटा पर सेंटीमीटर। जब पर सेंटीमीटर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो एल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर एल की वैल्यू होगी। द रिक्वायर्ड वन इज दिस। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? एक तो नंबर ऑफ लाइंस मालूम करनी है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, क्या है? नंबर ऑफ लाइन मालूम करनी है। और उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेटिंग एलिमेंट। ये भी पूछा है आपसे। ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ग्रेटिंग एलिमेंट के साथ हमने नंबर ऑफ लाइंस मालूम करनी है कि नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू क्या है। देख लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। फार्मूला बहुत सिंपल सा फार्मूला है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा इज द फार्मूला। यहाँ से डी को अलहदा कर लेते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या होगा मेरे बेटा? डिवाइड हो जाएगा। डी इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन साइन थीटा। कैलकुलेशन कर लेते हैं मेरे बेटा। d इज इक्वल टू 3, एन 3 है, लेमडा की वैल्यू 7000 इंटू 10 की पावर -10 है, और साइन ऑफ 30 डिग्री है। यू कैन डू इट बाय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से ही होगा भाई, कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर से होगा। और खुद से लाजमी तौर पे कीजिएगा। ऑल्दो द आंसर इज रिटन हियर, यहाँ पर आंसर मौजूद है, मगर यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। खुद से कीजिएगा। बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों से, पेपर में टेस्ट में करने बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितने भी सवाल होते हैं उनकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करें। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, सिंप्लीफाई करने पर 4.2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। सिंस डी बराबर होता है एल अपॉन एन के, और हमने एन भी मालूम करना है, तो एन बराबर हो जाएगा एल अपॉन डी के। एन किसके बराबर होगा? एल अपॉन डी के बराबर हो जाएगा। एल की वैल्यू 0.01 है ना बेटा, 0.01। और एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 4.2 इंटू 10 की पावर -6। जब डिवाइड करेंगे मेरे बेटा तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2380 लाइंस पर सेंटीमीटर। 2380 लाइंस पर सेंटीमीटर हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। क्वाइट सिंपल वन। प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, पूरी किताब में ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको याद हो जाए। ठीक है जी, अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट होते तो शायद आपको याद हो जाते। इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद जब मामला बेहतर होंगे तो आपके बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सिमिलर टू दी दिस वन, जो हमने पीछे किया उससे मिलता जुलता सवाल है। 2003 का हमारा सवाल है। When the light of wavelength 6000 angstrom falls on a diffraction grating, it produces second order spectrum at 30 degrees from the normal. Find the grating element, the number of lines per millimeter ruled on it. अगर आप सवाल देखो तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस वन। बिल्कुल जो सवाल पीछे हमने किया था बिल्कुल उसी का सेम सवाल है। एक तो वेवलेंथ जो पिछले सवाल में 7000 एंगस्ट्रॉम थी, यहाँ 6000 हो गई है। ऑर्डर शायद 2 ही है, ऑर्डर भी ऑर्डर तो 2 ही है। और नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर के बजाय पर मिलीमीटर गिवन है। क्या गिवन है मेरे बेटा? पर मिलीमीटर गिवन है। तो जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, टाइम जरा बचा लेते हैं।
डेटा की बात करते हैं, गिवन की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम एन हमारे पास 2 है। वेवलेंथ लैम्डा हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम है, जो कि 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर होगी। जो एंगल ऑफ डेविएशन थीटा हमारे पास है वो 30 डिग्रीज है। एंगल ऑफ डेविएशन थीटा हमारे पास 30 डिग्रीज है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे। रिक्वायर्ड हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट डी मालूम करना है, नंबर ऑफ लाइन मालूम करना है। बिल्कुल सेम सवाल है जो हमने लास्ट सवाल किया है। द ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द वैल्यूज। वैल्यू पुट कर देते हैं। डी इजिकल टू एन लेमडा अपॉन साइन थीटा हमारे पास हो गया है। कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू 6000, ऑर्डर 2 है, वेवलेंथ 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है, साइन 30 है। आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। ये डी निकल आया। एक चीज हमें मालूम हो गई डी की वैल्यू कितनी है, और इसके साथ साथ हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ लाइंस मालूम करनी है। नंबर ऑफ लाइन मालूम करने के लिए अगेन वी हैव द फार्मूला डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन, या एन इज इक्वल टू एल अपॉन डी। वन नहीं है, एल ही है। एल अपॉन एन हो जाएगा। एल की वैल्यू 0.001 है। 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। जो आंसर आपको हासिल होगा मेरे बेटा कितना हो गया, शाबाश, 4179। दूसरी बात का ख्याल रखना मेरे बेटा कि इन सवालात में एन जो होता है उसका आंसर कभी डेसिमल में नहीं आता। जो एन होता है वो नंबर ऑफ लाइंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन होल नंबर। नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उनको हमेशा होल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। यही वजह है कि पॉइंट में आंसर पिछले सवाल में भी नहीं लिखा था, यहाँ भी नहीं लिखा है। ठीक है मेरे बेटा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज वन मोर क्वेश्चन and this is in year 2005, 2010, 2014। एक चीज आप और देख रहे हैं कि सवाल काफी रिपीट भी होते हैं। तो वही सवाल सेम वैल्यूज के साथ सवाल बार बार पूछे गए। Green light of wavelength 5400 angstrom is diffracted by grating 2000 lines per centimeter. ग्रेटिंग की लेंथ गिवन है 1 पर सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ लाइंस n गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है। कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन। अब जो सब्जेक्ट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, वो कौन हो गया, एंगल हमने मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा, अपने एंगल मालूम करना है। एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट इस 10th ऑर्डर पॉसिबल, क्या 10वां ऑर्डर मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। सवाल करेंगे तो आपको आइडिया होगा। आगे डेटा बनाते हैं, गिवन की बात करते हैं, तो आपको आइडिया हो ही गया है कि सबसे पहले ऑर्डर गिवन है तो थर्ड ऑर्डर, कितना ऑर्डर है बेटा, कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर हमारे पास है, तो एन की वैल्यू 3 हो गई है। वेवलेंथ हमारे पास 5400 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम नहीं चलेगा, मीटर में पुट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर जब भी वैल्यू पुट की जाती है वो हमेशा 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 एस आई यूनिट के अंदर पुट की जाती है। नंबर ऑफ लाइन 2000 है। ये कोई बताए ना बताए, चैप्टर नंबर 9 के अंदर जब फार्मूले के अंदर वैल्यू जाती है तो एस आई यूनिट के अंदर जाएगी। एस आई यूनिट मीटर होती है, रिटर्न होगी तो एस आई यूनिट के अंदर मीटर रिटर्न होगी। रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एंगस्ट्रॉम में कर देते हैं तो अच्छी बात होती है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमें गिवन है। रिक्वायर्ड हमारे पास एंगुलर डेविएशन मालूम करना है, थीटा, दैट विल बी थीटा हमने फाइंड आउट करना है। और इस थीटा को मालूम करने के लिए वी रिक्वायर, हमें जरूरत पेश आएगी किसकी, ग्रेटिंग एलिमेंट डी की। ग्रेटिंग एलिमेंट डी के बगैर डी नहीं निकाला जा सकता है। पहले डी मालूम करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। डी बराबर होता है एल अपॉन एन के। कैलकुलेशन कर लेते हैं मेरे बेटा। डी किसके बराबर है भाई, 0.001 लेंथ गिवन है। नंबर ऑफ लाइन 2000 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैलकुलेटर से खुद से लाजमी 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 तौर पे डिवाइड कीजिएगा। लाजमी तौर पर डिवाइड करके देखिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है जी, कंफर्म लाजमी कीजिएगा, इसी बहाने आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। देन डी आ गया बेटा। अब हमने थीटा मालूम करना है। नाउ वी हैव फार्मूला। अब हमारा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। और यहाँ से साइन थीटा को अलग करते हैं तो एन लेमडा अपॉन डी हो गया। जो डी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, एन की वैल्यू 3 है। 5400 10 की पावर माइनस 10 मीटर हमारे पास वेवलेंथ है। और डी हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है, कितना फाइंड आउट किया है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फाइंड आउट किया है। वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पूरे को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.324। खुद से करना है,
कैलकुलेटर उठाएं, बैठ के करें अपने हाथ से। 0.324 हमारे पास आंसर आएगा। थीटा हमने मालूम करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब दूसरी जानिब जाता है तो इन्वर्स हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरी जानिब जाता है तो इन्वर्स हो जाता है। कैलकुलेटर में कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, साइन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर इन्वर्स लिखा हुआ जाएगा। 0.324 लिखेंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास जनाब आंसर आ जाएगा कितना, 18.9 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा, 18.9 डिग्री। तो एक काम तो हमने कर लिया कि जो एंगुलर डेविएशन है वो हमारा 18.9 डिग्री है थर्ड ऑर्डर का। इस सवाल के अंदर एक पार्ट और भी है। इस सवाल के अंदर एक पार्ट और भी है और पूछा है, इज 10th ऑर्डर पॉसिबल, क्या 10वां ऑर्डर पॉसिबल है या 10वां ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। इज 10th ऑर्डर पॉसिबल, क्या 10वां ऑर्डर पॉसिबल है। एक पार्ट आपसे मेरे बेटा और पूछा है, तो समझ ले गौर से ध्यान से। जब पढ़ा रहे थे तो हमने उस वक्त आपको बात बताई थी कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस को मूव करते हैं तो उसके नतीजे में हमारा एंगल चेंज होता है, और जो ज्यादा से ज्यादा एंगल हमारा हो सकता है दैट विल बी 90 डिग्री। मैक्सिमम ऑर्डर मालूम करने के लिए हम थीटा की जगह 90 सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर मालूम करने के लिए हम थीटा की जगह 90 पुट करते हैं और फिर एन को फाइंड आउट करते हैं। क्या मालूम करते हैं बेटा, ऑर्डर मालूम करते हैं, दैट विल बी आवर मैक्सिमम ऑर्डर। थीटा को 90 पे रख के जब एन निकाला जाएगा तो वो हमारा मैक्सिमम ऑर्डर होगा। देखिए गौर से, फॉर मैक्सिमम ऑर्डर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा। अगेन वी विल यूज द सेम फार्मूला, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एल लेमडा। वही सारी वैल्यूज है, डी की वैल्यू भी वही रहेगी, लेमडा की वैल्यू भी वही रहेगी। एन हमने फाइंड आउट करना है, थीटा की जगह पर 90 आएगा, थीटा की जगह पर 90 आ जाएगा। यहाँ से एन को हमने अलग किया है, डी साइन थीटा अपॉन लेमडा है। वैल्यू मेरे बेटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू मेरे बेटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लाइन डाल देते हैं ताकि जरा पहचान लें फर्क करने के लिए। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। डी कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -6 है, साइन ऑफ 90 है, डिवाइड बाई 5400, 10 की पावर -10 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। कैलकुलेटर में जब करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, कैलकुलेटर में करेंगे तो 9.4, 9.5, 9.6 वट एवर विद वैल्यू, कोई वैल्यू आपके पास आ रही होगी। मगर जैसा कि आपको बताया कि एन की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होती है। एन की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, होल नंबर में एन की वैल्यू होती है, लिहाजा 9 लिखेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डर है वो 9 पॉसिबल है। इस फार्मूले से, इस तरीके से जो ऑर्डर हमने मालूम किया है वो मैक्सिमम ऑर्डर है। जब थीटा को 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो एंगल निकलता है, जो ऑर्डर निकलता है वो मैक्सिमम ऑर्डर होता है। यानी मैक्सिमम ऑर्डर इन दिस केस इज 9। मैक्सिमम ऑर्डर इन दिस केस इज 9। और हमसे क्या पूछा है कि 10th ऑर्डर पॉसिबल है, नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 9 पॉसिबल है। ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्डर हमारे पास पॉसिबल है मेरे बेटा, कौन सा पॉसिबल है, 9th ऑर्डर पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, 10वां होगा नहीं होगा, 9th ऑर्डर है। 9th ऑर्डर होने के मतलब ये है कि 10th ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। दस 10th ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल, 10th ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर इन दिस केस इज 9। ये भी हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछ ले, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर। कभी एग्जाम में सवाल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर मालूम करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि थीटा की जगह 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप गौर से मेरे बेटा अगर आप देखो तो हमने अच्छे खासे न्यूमेरिकल कर लिए, 4 के करीब न्यूमेरिकल किए हैं और ये काफी सारे साल को कवर कर रहे हैं। जैसे ये सवाल आपका 2003 दफा सवाल आपका है, 5, 10, 14, ठीक है जनाब। वैली से पहले जब हमने सवाल किया वो भी कई दफा आए हैं। तो पास पेपर में यही सवाल मौजूद है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं। सारे ही सब्जेक्ट हमने बना लिए, यानी सब हमने डी भी मालूम करके देख लिया, हमने थीटा भी निकाल लिया, हमने एन भी निकाल लिया और हमने लेमडा भी निकाल लिया। तमाम चीज़ें हमने कर ली है। एग्जाम में हो सकता है वैल्यू थोड़ी आगे पीछे करके चेंज कर देंगे, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप करके देखिएगा। और कोशिश ये किया करो कि सवाल ऑल्दो कि आप वीडियो में देख रहे हैं और कॉपी भी कर लेंगे देखकर, फर्स्ट टाइम कोशिश किया करो खुद से सॉल्व, एक दफ़ा तो कॉपी कर ले, फिर रफ में से एक दफ़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप चेक कर ले उसको, कहाँ इशू आ रहा है, क्या फ़र्क आ रहा है। खुद से करना आना चाहिए, रजिस्टर से देखकर, बोर्ड से देखकर, वीडियो से देखकर कॉपी कर लेना कोई कारनामा नहीं है। कोशिश ये करें, समझ लें, सवाल लिख लें और उस पर खुद से करने की उसको कोशिश करें। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारी डायफ्रैक्शन की सिलसिले की आखिरी वीडियो थी। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सिलसिले की आखिरी वीडियो थी। देखो बेटा, डायफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझने के लिए 4 या 5 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो
हाइजेंस प्रिंसिपल के हवाले से है, फिर डायफ्रैक्शन और उसकी टाइप्स है, फिर हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, उससे वेवलेंथ ऑफ लाइट कैसे मालूम करते हैं, और इसके बाद हम जनाब वाली जो है हमने इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी दैट विल बी डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू क्रिस्टल, उसका उस डायफ्रैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज का इस एक्सरेज से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां पर डायफ्रैक्शन का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया है, मॉडल पेपर के अंदर ये सवाल आया भी है, लिहाजा जरा खसूसियत से देख लीजिएगा, ख्याल रखिएगा। ओके जी, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है जी। कमेंट भी कीजिएगा, कोई इश्यू हो तो डिस्कस भी कर लीजिएगा, ठीक है जरा। अप्रिशिएट किया करें, शेयर किया करें ज़रा वीडियोस को, ताकि ज़रा सा जो है वो जो दूसरे फ्रेंड वगैरह आपके हैं जो हमारे कोचिंग के ना हो, दूसरे भी कोचिंग के हो, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इल्म तो जितना बांटेंगे इतना फ़ायदा है। ओके जी, तो शायद नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। द नेक्स्ट वीडियो विल बी डायफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स थ्रू डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू क्रिस्टल हम जनाब डिस्कस करेंगे। ओके जी, छुट्टी आपको मिली हुई है, इसको वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें, बल्कि जो पीछे चीज़ें आपकी मिस हो गई थी उनको कवर अप करें, जो चीज़ें पहले पढ़ चुके थे, याद कर चुके थे, उसको रिवाइज करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह सेंटर जब फिजिकल शुरू होता है तो फिर आपको हम इसके टेस्ट वगैरह भी लेंगे, तो उससे आपको इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।